दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, इंदौर की नामी टाउनशिप में पेट्रोलियम कंपनी के डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल के घर लूट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बदमाश आए तो कॉलोनी के पीछे के रास्ते से, लेकिन भागे मेन गेट से, और वह भी कार से। डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल 48 नंबर के डुप्लेक्स बंगले में पत्नी आकांक्षा और 2 बेटों के साथ रहते हैं। पत्नी आकांक्षा इंदौर एयरपोर्ट पर काम करती है। बता दें कि इंदौर के पेट्रोलियम डिपो मैनेजर के घर में लुटेरों ने अटैक किया था और इसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अगली खबर, अमित शाह के दौरे से तय होगी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति। बता दें कि विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी एमपी की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव की रणनीति पर ग्वालियर में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और ग्वालियर में बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग भी होने वाली है। इस बैठक में हर लोकसभा से करीब 80 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने की बैठकों की शुरुआत इंदौर से की थी। अगली खबर, गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य पंजाब और हरियाणा के गेहूं की तुलना में मध्य प्रदेश के चंबल के मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले के गेहूं का सेवन लोगों के लिए अधिक सेहतमंद और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो रहा है। यहाँ का गेहूं पचाना भी आसान है और यह खुलासा मुरैना के शासकीय गर्ल्स कॉलेज में प्राणी शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनायक सिंह तोमर के शोध से किया गया है और शोध के आधार पर दावा किया गया कि पंजाब और हरियाणा में उपजे गेहूं में रासायनिक खाद के कारण हानिकारक तत्व अधिक होते हैं, जबकि चंबल के जिलों में पैदा हुए गेहूं में इनकी मात्रा कम होती है। बड़ी खबर, सिंधिया के खेल महोत्सव पर केपी यादव का मिनी मैराथन। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा पिछले दिनों आयोजित करवाए गए खेल महोत्सव के बाद अब लोकसभा सांसद केपी यादव मिनी मैराथन का आयोजन करवाने जा रहे हैं और गुना में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। पीजी कॉलेज के खेल प्रसाल में यह मिनी मैराथन आयोजित होगा और गुना संसदीय क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां के राज्यसभा और लोकसभा सांसद दोनों इस क्षेत्र में सक्रिय होकर इस तरह के आयोजन करवा रहे और इन आयोजन को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर, सिंहस्थ 2028 के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह तैयारी मेले के करीब 14-15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। प्राथमिकता सिपरा के आसपास 28 किलोमीटर लंबाई में घाटों के नए निर्माण, पुराने घाटों के विस्तार एवं मरम्मत कार्य को दी जा रही है। इन कामों के लिए प्रशासन ने 1040 करोड़ रुपए का पहला प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और मामले में वित्तीय स्वीकृति मिलते ही डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और इसके बाद तेजी से निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट पर विधायकों की आपत्ति पड़ी भारी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे धोखा बताया था। भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट अब नए सिरे से बनेगा। 2031 के ड्राफ्ट को मंत्री, सांसद और विधायकों ने खारिज कर दिया है। अब यह साल 2047 की आबादी के हिसाब से तैयार किया जाएगा। दिसंबर 24 तक प्रोसेस पूरी होगी और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर नया ड्राफ्ट बनेगा और मौजूदा ड्राफ्ट पर विधायकों की नाराजगी और आपत्तियां ही भारी पड़ी थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो ड्राफ्ट को शहर की 35 लाख आबादी के साथ धोखा बताया था। पड़ीपुर, कोयले की जगह कर रहे लकड़ी का इस्तेमाल, उद्योगपति पर उठ रहे सवाल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में टेक्सटाइल उद्योग इकाइयों में स्टीम बॉयलर में कोयले की जगह लकड़ी का उपयोग होने से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लकड़ी का आयात हो रहा। कोयले की जगह लकड़ी का उपयोग होने से निकलने वाले धुएं से हो रहे प्रदूषण से पर्यावरण प्रेमी की चिंताएं बढ़ गई है। पर्यावरण प्रेमी ने शासन प्रशासन से महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में लकड़ी का आयात प्रतिबंध लगाने और उद्योगपति को लकड़ी की जगह वैकल्पिक ईंधन उपयोग करने के लिए निर्देशित करने की मांग की है। लकड़ी की बढ़ती मांग के चलते एवं कथित लकड़ी माफिया वन विभाग में गड़बड़ी करके इमारती लकड़ी को भी जलाने के लिए सप्लाई कर रहे और वन विभाग इस दिशा में और ठोस कार्रवाई करने की बात कह रहा है। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 50% सरकारी नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र। बता दें कि सीबीआई ने जांच के बाद लगभग 50% कॉलेज को अपात्र बता दिया है। अब सरकार ने ऐसा दाव खेला है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देश में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इतने प्रावधान शिथिल किए हैं। सीबीआई रिपोर्ट में सरकारी नर्सिंग कॉलेज की सच्चाई बाहर आते ही सरकार ने आनंद फानन में नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता के नियम में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं। इसके मुताबिक अब पहले जिस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए पहले
23,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग की आवश्यकता होती थी। अब इस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए सिर्फ 8,000 वर्ग फीट बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। बड़ी खबर, दोस्त की जगह बोर्ड एग्जाम दे रहा था मुन्ना भाई, ऐसे 5वें पेपर में फंस गया। ग्वालियर में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़े का हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक युवक अपने दोस्त की जगह क्लासरूम में बैठकर 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा था और हैरान करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं था। इससे पहले वह उसी दोस्त की जगह हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के 4 पेपर दे चुका था और परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान जब चेकिंग टीम ने लड़के से उसका नाम पूछा तो परीक्षार्थी ने अपना नाम आदित्य परमार बताया, लेकिन जब फोटो मिलान किया गया तो उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के गुना में हादसे के बाद 6,000 बसों की जांच की गई। बिना परमिट के मिली है 100 से भी ज्यादा गाड़ियां। मध्य प्रदेश के गुना में साल 2023 में दिसंबर महीने में बस हादसे के बाद प्रदेश भर में वाहनों की चेकिंग जारी है और 2,000 से भी ज्यादा वाहन की जांच की गई है और इसके चालान काटे गए हैं, जबकि 40 लाख रुपए तक फाइन किए जा चुके हैं। यह जानकारी विधानसभा सत्र के दौरान गुना, सिंगरौली और सीधी में हुए बस हादसे के सवालों के जवाब में कही गई। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 29 सीट के 2 बड़े चेहरे तय बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति हर चुनाव में करवट ले रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज के चेहरे पर लड़ा तो कांग्रेस ने कमलनाथ दिग्विजय सिंधिया के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी को पछाड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया दल बदलकर बीजेपी में आ गए और दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी ने चुनाव की रणनीति बनाई। हालांकि कांग्रेस की रणनीति पार्टी के काम नहीं आई। अब बदले हालातों में 2024 के इलेक्शन की बदली तस्वीर सामने आई है और बीजेपी ने अब एक बार फिर से अमित शाह की रणनीति पर 29 सीटों का प्लान बनाना शुरू कर दिया है और अमित शाह के दौरे की शुरुआत 25 फरवरी से हो रही है, जिसमें अमित शाह ग्वालियर, भोपाल का दौरा करके पार्टी की रणनीति को तय करेंगे। अगली खबर, गजवाए हिंद को लेकर दिए फतवे पर मध्य प्रदेश में बवाल। बता दें कि भाजपा, बजरंग दल और विहिप पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद के द्वारा गजवाए हिंद पर जारी किए गए फतवे को लेकर शुरू हुआ बवाल अब पूरे देश में फैल गया है और देश के कोने कोने में गजवाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे को लेकर विरोध किया जा रहा है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष राजा भैया की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। राजा भैया ने कहा कि हिंदुवादी संगठन गजवाए हिंद पर फतवे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बड़ी खबर, कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगाया पूर्ण विराम, अब बढ़ाएंगे राहुल गांधी की ताकत। सियासी महकमे में बीते कुछ दिनों से ये चर्चा करवाई थी कि क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्य की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और भाजपा का दामन थामना चाहते हैं। हालांकि कमलनाथ ने कह दिया है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और देश भर की सड़कों पर वो चक्कर लगा रहे हैं। नाइंसाफी, उत्पीड़न एवं शोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की घोषणा की है और हम उनके साथ हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा की सभी 29 सीटों को लेकर तैयार किए गए हैं स्पेशल प्लान। दिल्ली में आयोजित हुए 2 दिवसीय अधिवेशन के बाद प्रदेश बीजेपी की अब पहली बैठक हो रही है और दिल्ली में आयोजित अधिवेशन के दौरान दिए गए प्लान पर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। साथ ही प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन किया गया है। सभी 29 सीटों पर वरिष्ठ नेताओं को भेजकर रायशुमारी में जो नाम सामने आएंगे उनमें से हर सीट के लिए 2-3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। बड़ी खबर, भोपाल रेल मंडल को पीएम देंगे 345 करोड़ की सौगात, 5 स्टेशन संवरेंगे। बता दें कि भोपाल मंडल में 345 करोड़ रुपए की लागत से विकास, उन्नयन, निर्माण कार्य किए जाने हैं और इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित 5 स्टेशन खिरकिया, सांची, बीना, अशोकनगर, शाजापुर पर कुल 234 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। अगली खबर, धर्मनगरी ओरछा में होगा 11,000 कन्याओं का पूजन, सामूहिक भोज के साथ दिन भर चलेंगे भजन। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में विशाल कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा। यह कार्यक्रम आगामी 10 जून को कुंवर लाला हरदौल समाधि स्थल पर होगा और इसमें 11,000 कन्याओं का पूजन करते हुए उन्हें भोजन करवाया जाएगा और इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बेटा किसान परिवार की बेटी शालिनी के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं और दोनों परिवार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन उन्होंने राजस्थान का पुष्कर अजमेर चुना है। पुष्कर के पुष्करा रिसोर्ट में मेहंदी एवं हल्दी की रस्म और रिंग सेरेमनी हो चुकी है और इन रस्मों के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बेटी आकांक्षा, छोटा बेटा अभिमन्यु और अन्य रिश्तेदार शामिल रहे।
अग्निकुल प्रदेश में राशन दुकानों से राशन बांटने वाले सेल्समैन एवं कर्मचारी को अब जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कमीशन का भुगतान नहीं होगा। राज्य सरकार ने इनके कमीशन भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम NIC के माध्यम से लागू किया है। इसका फायदा यह होगा कि राशन वितरण की मॉनिटरिंग आसान हो पाएगी और सेल्समैन के काम की निगरानी भी की जा पाएगी। इसकी शुरुआत उज्जैन, बड़वानी, विदिशा एवं मुरैना जिले से की गई है। अगले माह से बाकी जिलों के उचित मूल्य की दुकानों को भी ऑनलाइन कमीशन भुगतान देने का काम शुरू हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति स्मिता भारद्वाज ने उज्जैन जिले की 790 उचित मूल्य दुकानों को राशन वितरण पर ऑनलाइन कमीशन भुगतान व्यवस्था शुरू की है।